नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या न्यूज़ आई है रिलेटेड टू अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड, और एफ एंड ओ के रिलेटेड काफ़ी सारी इस समय न्यूज़ चल रही है कि क्या बैन हो चुका है एफ एंड ओ या आने वाले टाइम में, मतलब जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं बेसिकली, तो रिटेल पार्टिसिपेंट्स को क्या 5 करोड़ तक का जो उसमें न्यूज़ आई हुई है इस समय कि 5 करोड़ की नेटवर्थ रिक्वायर्ड है ट्रेड करने के लिए। एनुअल ग्रॉस जो टर्नओवर है वो 50 लाख जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। टर्नओवर जो रिक्वायर्ड है 50 लाख का, तो वो हम उस न्यूज़ का डिस्कशन करने वाले हैं सेबी से, जो मतलब ऑफिशियली जो प्रपोज किया गया है कंसल्टेशन पेपर, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको इसके बारे में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है कि क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है। जो भी है एक्चुअल फैक्ट्स उसको ही हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर गाइज चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक मोटिवेशन होगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक दो तीन दिन पहले की न्यूज़ आई हुई है कुछ कि सेबी मे टेक मोर स्टेप्स टू डिजुलिएट रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम एफ एंड ओ ट्रेड्स, ठीक है। ओनली अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स शुड बी अलाउड इन एफ एंड ओ। अब अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो होते कौन है, ठीक है। अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली उस तरीके के एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आप कंसिडर कर सकते हो जिनका जो साल भर का नेटवर्थ हो, वो मतलब जो एनुअल टर्नओवर हो वो 50 लाख से ज़्यादा, या फिर जो है आप उसको 5 CR से ज़्यादा उनका बेसिकली नेटवर्थ होता है। तो रिटेल पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पे क्या पार्टिसिपेशन है, मतलब क्या रिटेल के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना, जो कि हम लोग हैं ऑब्वियसली। तो ये चीज़ को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा आर्टिकल जो है, आप ये द इंडियन एक्सप्रेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे रिलीज हुआ है। सेबी मे टेक मोर स्टेप्स टू डिजिवेट रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम एफ एंड ओ। अब देखो यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया गया है ना, मतलब इस आर्टिकल के हेडलाइन पे जो टर्म इस्तेमाल किया गया है वो साफ साफ लिखा है यहाँ पे एफ एंड ओ ट्रेड, लेकिन इस आर्टिकल में जो बात हो रही है वो इसके बारे में बात हो रही है ए आई एफ, यानी कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ए आई एफ के बारे में बात होगी, ठीक है। आर्टिकल पूरा अगर आप रीड करोगे तो रीड करने में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। हालांकि इसमें एक बार हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। सेबी ने कुछ नॉर्म्स लिए हैं, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि दोबारा से एक इनिशिएटिव वो ले रहे हैं रिटेल पार्टिसिपेशंस को एफ एंड ओ सेगमेंट से थोड़ा सा सेफ करने के लिए, ठीक है, इक्विटी मार्केट्स यानी कि स्टॉक मार्केट्स में। क्या इन्होंने लिया है? द रेगुलेटर हैज़ ऑलरेडी मेड सम चेंजेस टू रेस्ट्रिक्ट एफ एंड ओ ट्रेडिंग। अब लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी वो आपको पता होगा, रिलेटेड टू जो एक कंसल्टेशन पेपर आया है जिसमें लॉट साइज चेंज हो रहा है, एक्सपायरी चेंज हो रही है, 2% टीएलएम मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, वही मतलब जो है उसी चेंजेस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। रेगुलेटर हैज ऑलरेडी मेड सम चेंजेस टू रेस्ट्रिक्ट एफ एंड ओ ट्रेडिंग। वी हैव अप्रोच द रेगुलेटर टू ब्रिंग इन इन्वेस्टर्स एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स लाइक दोज फॉर इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, यानी कि जो ए आई एफ्स होते हैं, ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एक तरीके का प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टर्स होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कुछ चेक किया है, ये आप देख सकते हो, जैसे कि पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल, ओके, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जैसे ये है प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, हेज फंड्स, रियल इस्टेट, कमोडिटीज, डेरिवेटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इनके इन्वेस्टमेंट्स में जो लोग इसमें पैसा लगाएंगे, ठीक है, वो 5 करोड़ या फिर 50 लाख की ग्रॉस वर्थ या फिर साल भर का एनुअल टर्नओवर जो होगा वो उनका होना चाहिए। यहां से ध्यान से देखिए, कृष्णा एडवोकेटेड the idea of accredited investors for F&O trading as well. Currently, only accredited investors, you are usually high net worth individuals, are allowed to invest in hedge funds, private equity, etc. Individuals seeking to invest in AIF should have at least 5 crore net worth and maintain an annual gross worth of 50 lakh. यानी कि वो इंडिविजुअल या रिटेल कोई आप मान सकते हो, अगर वो कोई ए आई एफ यानी कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में अगर पैसा लगाना चाह रहा है तो उसकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो 5 करोड़ लिक्विड नेटवर्थ होनी चाहिए, या फिर एनुअल ग्रॉस वर्थ जो होना चाहिए वो 50 लाख रुपए होना चाहिए। हमारा इसमें जो एफ एंड ओ का पार्टिसिपेशन है, जो रिटेल ट्रेड करता है, जो कि स्टॉक मार्केट का सबसे मेजर एलिमेंट है, जहां पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई इफेक्ट, कोई न्यूज़ नहीं है, ना ही उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये मिसकन्फ्यूजन एक तरीके, एक्चुअली इसमें जो उन्होंने जो कंटेंट का हेडलाइन यूज़ किया है वो एफ एंड ओ है, लेकिन यहाँ पे वो बात एक्चुअली कुछ और ही कर रहे हैं, है ना।
तो कोई भी ऐसा जिसमें घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कि आपको ट्रेड करने के लिए आपकी नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए एफ एंड ओ में, या फिर जो एनुअल ग्रॉस वर्थ है वो 50 लाख रुपए का होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो जो एफ एंड ओ का वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम धड़ाम से नीचे गिरेगा और सब खत्म हो जाएगी। ना ब्रोकर पैसा कमा पाएंगे, ना एनएससी पैसा कमा पाएगा, ना बीएससी पैसा कमा पाएगा, ना सेबी कमा पाएगा, ना गवर्नमेंट कमा पाएगी। क्योंकि अगर ऐसा वो करेंगे तो वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। मेजर जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, उसमें से 5 करोड़ और 50 लाख की जो नेटवर्थ यूज करते हो, ऐसा है ही नहीं कि 5 करोड़ की उनकी नेटवर्थ हो साल की। ऑब्वियसली होती है लोगों के पास पैसे, लेकिन हर आदमी की नहीं होती, कुछ ही 2 3 4 5% लोग होते होंगे। बाकी जो 90% 80% जो लोग हैं वो इससे नीचे ही आते हैं। तो अगर आप उनकी वॉल्यूम खत्म कर दोगे तो फिर मतलब ट्रेडिंग कैसे होगी, हो ही नहीं सकती है, राइट। तो AIF रिलेटेड यहाँ पे जो न्यूज़ है वही यहाँ पे आई हुई है। और अर्लियर जो चेंजेस मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट जो वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे मेंशन्ड हेयर दैट सेबी ऑलरेडी टेकन क्राइटेरिया मेजर्स टू कर्व हाई वॉल्यूम हटाने के लिए जो चेंजेस उन्होंने लाए हैं, वीकली एक्सपायरी हटा दी है, लॉट साइज बढ़ा दिया है, ELM को 2% से बढ़ा दिया है। इसके अलावा जो स्प्रेड्स होते हैं, कैलेंडर स्प्रेड्स होते हैं, उसमें जो मतलब जो लास्ट एक्सपायरी डे होगा उसका भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था कि उसमें किस तरह से वो जो है मार्जिन उसमें भी इंक्रीज कर दिया है ना। तो ये सारे चेंजेस वो लेके आने वाले हैं, और ये चेंजेस फेस्ड मैनर में इम्प्लीमेंट हुए हैं, मतलब हुए हैं जो ये इन चेंजेस की बात हो रही है, ये वाले चेंजेस, ठीक है। और 1 अप्रैल 2025 से पूरी तरह से ये हो जाएगा। तो एज ऑफ नाउ ये जो न्यूज़ है, इसको अगर दूसरे आर्टिकल पे भी आप चेक करोगे तो वहाँ पे भी यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ही लिखी हुई है, राइट। तो आप चाहो तो इसको गूगल पे खुद से भी एक बार पढ़ के चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो वही सेम लाइन लिखी हुई है कि you high net worth individuals are allowed to invest in hedge funds, private equity. Individuals seeking to invest in AIF should have at least 5 crore liquid net worth and maintain annual gross worth of 50 lakhs. As such कोई इसमें न्यूज़ नहीं है जहाँ पे F&O रिलेटेड हमें मतलब आउट किया जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई न्यूज़ आ सकती है रिलेटेड टू जहाँ पे सच में F&O में ट्रेड करने के लिए 50 लाख रुपए साल का नेटवर्थ रिक्वायर्ड, मतलब एनुअल ग्रॉस टर्नओवर रिक्वायर्ड हो, या फिर 5 करोड़ या 3 करोड़, ऐसी कोई, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई अपडेट आ सकती है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करो वीडियो में, जहाँ पे मुझे भी ये चीज़ बताओ कि अगर ऐसा है या आपको कोई चीज़ पता है तो। हालांकि एज ऑफ नाउ करेंटली ऐसा कोई अपडेट नहीं है, राइट। सो गाइस, ये वीडियो जो मैंने बनाया था रिलेटेड टू इसी न्यूज़ से रिलेटेड बनाया था, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप प्लीज़ अपना व्यू जो है हमें कमेंट करके शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।